नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम कुछ बहुत अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं और इस चर्चा के लिए कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी अफगानिस्तान के हालात हर दिन बदल रहे हैं और अब सीआईए की तरफ से ये कहा गया है, अमेरिकन मीडिया में जो चीजें आ रही हैं उसे मैं बता रहा हूं कि अमेरिका की फौजें अफगानिस्तान से वापस जाने के बाद अफगानिस्तान में आतंकवाद और मजबूत होगा और जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं उनका मोराल काफी हाई है। वो यहाँ फिर से पैर जमाएंगे और बाकी मुल्कों के लिए खतरा बनेंगे। मैं इस आतंकवाद के मुद्दे पर खास तौर पर ये किस तरह से बढ़ता है, किस तरह से पैदा होता है, कैसे किया जाता है, ये सब कुछ, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी, जो किसान सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। वो कई अखबारों में भी अब लेख लिखते हैं और अलग अलग मंचों से अपनी बात खुल करके रखते हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये अफगानिस्तान की कहानी जो 20 साल और उससे पहले 10-15 साल पहले की कहानी और दुनिया में जो आतंकवाद की जो मुसलसल खबरें आती हैं उसमें अक्सर ये भी अगर जरा पर्दा हटा करके देखा जाए तो जो मुल्क ये दावा करते हैं कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं वही पाए जाते हैं कि वही आतंकवाद की शुरुआत करते हैं। आपने अभी हालिया दिनों में कुछ लेख लिखा है इसके बारे में। आप बताइए कि ये आतंकवाद का बिजनेस क्या है, कैसे है, क्यों है, इससे किसको फायदा पहुंचता है। ये बहुत ही अहम मुद्दे हैं क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी काम से फायदा किसको पहुंचता है ये एक लीगल वकीलों का भी एक तरीका होता है सोचने का कि अगर कोई क्राइम हुआ तो फायदा किसको हुआ, जिसको फायदा हुआ वही असल क्रिमिनल है। यहाँ आपको क्या कुछ लगता है? नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। देखो, सीआईए और मोसाद से बड़ा कोई आतंकवादी है नहीं। तो ऑर्गेनाइज क्राइम नाम की जो चीज होती है, ऑर्गेनाइज क्राइम कराने की बात जो है, इनसे बड़े आतंकवादी कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आतंकवादी पैदा तो इन्होंने नहीं किए ना। सारे आतंकवादियों की जड़ यही है। इन दोनों राष्ट्रों में आतंकवाद की जड़ है, क्योंकि आतंकवाद के माध्यम से ये धर्म को राजनीति के साथ जुड़वाते हैं दूसरे देशों में, और उसके माध्यम से ये आतंकवाद को फैलाते हैं। क्योंकि जब धर्म और राजनीति एक साथ जुड़ती है तो उसमें से ही तालिबान जैसे संगठन पैदा होते हैं, या हमारे जैसे आरएसएस का संगठन, वो उसी में से पैदा होते। दूसरे कुछ नहीं होता है। वो भी धार्मिक शासन चाहते तो ये भी धार्मिक शासन चाहते हैं। और आतंकी एक दिन में कभी पैदा नहीं होते। इंसान को हैवान बनाने की ये प्रक्रिया है, और ये बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है। ये छोटी प्रक्रिया नहीं भाई साहब। और इसको, ये प्रक्रिया को समझने के लिए पहले उसको जो इंसान बनने से रोकना पड़ता है। उसको हिंदू, मुस्लिम, ईसाई बनाना पड़ता है पहले, तो नफरती चिंटू पैदा होता है। वो पहले नफरत दूसरे से क्यों करेगा? जब उसको गलत बातें सिखाई जाएगी उसके बाद ही वो करेगा ना। तो गलत बातें जो सिखाने वाली बात है, जैसे आपने देखा होगा कि उसमें कट्टरता अगर भरना है, किसी भी समाज में कट्टरता भरना है, तो वो कट्टरता के क्या माने, कैसे कैसी भरी जाती है, कैसे उसको माने उसके दिमाग को, दिल को कैसे कंट्रोल में किया जाता है। तो सबसे पहले ये किया जाता है कि अपने पक्ष के सच्चे और झूठे इतिहास का बखान करना पड़ता है। किसी भी राष्ट्र को, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी लोगों को अपने सच्चे और झूठे इतिहास का बखान करना पड़ता है। उसका डिसेक्शन नहीं करना है, उसकी समीक्षा नहीं करने देना है उसको सच्चाई और झूठा इतिहास उसको उसके दिमाग में घुसेड़ना है। फिर इतिहास में हमारे जाति, धर्म, भाषा, वर्ण की गौरवशाली ग्रंथों की क्या परंपरा रही, चढ़ा चढ़ा कर उसको वर्णित करना पड़ता है कि हमारे कितने महान थे व्यक्ति, हमारे प्रेषित कितने महान थे, हमारे पैगंबर कितने महान थे। हाय, थे महान, मगर वो पैगंबरों का अनुकरण करोगे या वो महान थे और उनका जिन्होंने अपमान किया ऐसा आप बताते हो? आप बताते हो, ये बताते कि अपमान किया। हालांकि मोहम्मद साहब का जिसने अपमान किया, वो बुढ़िया, कचरा फेंकने वाली बुढ़िया को उन्होंने उठा के दूसरे दिन उसकी तबीयत देखने गए। तो ये उन लोगों का ये नहीं बताना है, ये पार्ट नहीं बताना है। ये बताना है कि उन महान लोगों का कैसे दूसरों ने अपमान किया, और उसकी ये विवेचना करना है कि धर्म जाति के उच्च स्थान पे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना,
सच्चाई नहीं बताना उनकी भी। वो जिनको आराध्य हम समझते हैं, राम को समझे, कृष्ण को समझे, मोहम्मद को, यशु को, उनकी सच्चाई नहीं बताना है, अतिशयोक्तिपूर्ण उसका विवेचन करना है। फिर इतिहास में हमारा कौम का अतिशयोक्तियुक्त पराक्रम बताना है, उत्पीड़न की कथाएं भी बतानी। एक तरफ पराक्रम बताते, दूसरी तरफ उनका उत्पीड़न भी बताते रहते, साथ साथ चलते रहता है ये दोनों का काम। और उसके बाद में हमारा ऐतिहासिक वारसा, मतलब हम जिनके वंशज है उनके हम एंसेस्टरी ढूंढते रहते हैं, हमारे तक वो एंसेस्टरी लाना है। वो जिनको नफरती चिंटू बनाना है उस तक वहां के एंसेस्टरी लाना है। तुम राम के वंशज हो, तुम कृष्ण के वंशज हो, तुम बुद्ध के वंशज हो, तुम मोहम्मद के वंशज हो, तुम यशु के वंशज हो, यहाँ तक उसको खींच के लाना है। ये काम करना पड़ता है। उसके बाद में क्या करेंगे कि हमारे जाति, धर्म, प्रांत, भाषा के ऐतिहासिक पुरुष, महापुरुष के आराध्य को खोजकर उनके पराक्रमों का बखान करना। भाई वो पराक्रमी थे, उससे क्या माने, किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता, उन्होंने पराक्रम किया इसलिए अब तक हम नाम लेते हैं। मगर उनको वो अतिशयोक्तिपूर्ण सारा बताने की जरूरत होती है। फिर उनके पवित्र किताबों से, उनसे, उनके मूर्तियों से, उनके रचनाओं से हमारा संबंध जोड़ना है। अभी वर्तमान में जो हम लोग है उसका संबंध जोड़ना है। और ये संबंध जोड़ के उनके तत्कालिक जो विरोधी थे, मतलब मोहम्मद साहब के जो विरोधी होंगे, राम के विरोधी होंगे, कृष्ण के, उन विरोधियों के अभी वर्तमान के जो वंशज है उनको ढूंढ के निकालना है। मतलब भैया उनका विरोध जिसने किया उसके अभी वर्तमान, शिवाजी का विरोध जिसने किया उनके वर्तमान वंशज ढूंढ के निकालो। शिवाजी महाराज का सच्चाई इतिहास मत बताओ कि 33% मुसलमान थे, उनके बॉडीगार्ड भी मुसलमान थे, ये नहीं बताना है सर। उनका विरोध मुसलमानों के विरोध में हुआ, उनका युद्ध मुसलमानों के विरोध में हुआ, ये बताना है। उनका किलेदार कौन थे, उनके तोपजी कौन थे, उनके नाविक सेना के प्रमुख के मुसलमान थे, ये बताना नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान पूर्वक रखना है, वो ध्यान रखते हैं उसका। उनके जो विरोधी थे उनके तात्कालिक वंश कौन है, अब कौन है, उनके जातियों के, धर्म के, वंश के लोग कौन है, उसको ढूंढना। और उनके तात्कालिक जो अभी के वंश है उनके प्रति नफरत पैदा करना। वो ये नहीं बताएंगे कि उस वक्त जो बहामनी राज्य थे, उस वक्त जो कुतुबशाही, मुगल शाही, निजाम शाही, ये सारी जो शाहियां थी, उस राजाओं की शाहियां, वो राजा की लड़ाई थी आपस में, वो अपने सरहद के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे, ये नहीं बताना। वो बताना कि मुसलमान के विरोध में हिंदू की लड़ाई है। ये नहीं बताना कि राणा प्रताप का जो ये था सेनापति वो मुसलमान था, और बाबर का जो सेनापति या उसका मुगल का अकबर का सेनापति हिंदू था, ये बताना नहीं है। नहीं तो ये बताओगे तो नफरती चिंटू पैदा नहीं होते। फिर उसके बाद में भीतकाल के विरोध को वर्तमान वंशजों के समय में काल्पनिक भय निर्माण करना। अब मुझे भय लगना चाहिए, काजमी साहब का भय लगना चाहिए, क्योंकि काजमी साहब के उन लोगों ने हमसे विरोध किया, हमारे पूर्वजों, पुरखों को मारा, उन्होंने हमारे प्रति प्रताड़ना किया। चाहे हमारी नादानी की वजह से हमने राज खोया होगा, हमारी नादानी की वजह से हमारी ऐसी तैसी हुई होगी, वो नहीं बताना है सर। ये बताना कि काजमी साहब के लोगों ने कैसा मेरे साथ में किया, ये उसको ढूंढ के बताना है। फिर भूतकाल के विरोध में वर्तमान वंशजों का वर्तमान समय में काल्पनिक भय निर्माण करना। अब आपके बारे में बताना है कि आपकी संख्या कितनी बढ़ रही है, आप कितने बच्चे पैदा कर रहे हो, किस तरीके से आपकी अरे क्या कर रहे हो साला, तुम करते क्या हो? सच्चाई से कोई मतलब नहीं है सर इनका। उसके बाद में ये बताएंगे कि हमारे वर्तमान व्यवस्था में शासन से, प्रशासन से और जाति समुदाय से कल्पित खतरे का निरंतर आभास कराते रहना, हर माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो सरकार हो। मतलब सरकार के पदों पर भी बैठा हुआ आदमी झूठ बोलता होगा इस बारे में कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कभी बोलते जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है। अरे इनके सारी लड़कियां, ब्राह्मणों की सारी लड़कियां आपको दामाद घोषित करती है, मुसलमानों को दामाद घोषित कर दिया इन्होंने, और पहले से घोषित किया, आज नहीं, आज भी तो दामाद ही है। सारे मुसलमान जो भागवत बोले थे ना अभी कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, नहीं, उनको बोलना चाहिए था कि ब्राह्मणों का और मुसलमानों का डीएनए एक है। क्योंकि ज्यादातर कन्वर्शन जो हुआ है, शादी हुई है ब्राह्मणों की और मुसलमानों की, इसकी 50 लिस्ट में दे सकता हूँ सर, वर्तमान की 50 दे सकता हूँ, उसकी पहले की तो पुरातन अगर होगा तो बहामनी सल्तनत से लेके सब बता सकता हूँ मैं, मगर ये वीडियो लंबा हो जाएगा आपको, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। भविष्य में जो हमारे ऊपर खतरे आने वाले, किनके, जो काल्पनिक खतरे है, खतरे है नहीं, आपसे मुझे कोई खतरा नहीं है सर, मगर आपका काल्पनिक खतरा मेरे बेटे को समझाया जाएगा कि ये काजमी साहब से और इनके लोगों से मुझे कैसे काल्पनिक खतरा आने वाला है। और फिर काल्पनिक खतरे से निपटने के लिए
हमको हमारा पराक्रम दिखाना पड़ेगा। मेरे बच्चों को समझाएंगे कि आप क्या करना है, आपको हथियार उठाना है। इनके बेटे जो रहेंगे संगियों के, या ये जो तालिबानियों के बेटे रहेंगे, आपने देखा होगा कि कश्मीर में आतंकवाद चल रहा था और आतंकवाद फैलाने वाले जितने थे, इलानी गिलानी सारे, सबके बेटे यूरोप में, अमेरिका में पढ़ रहे थे। और ये यहाँ जो नफरती चिंटू पैदा किए जा रहे थे, वो मर रहे थे दोनों तरफ से। फौज के भी जवान मर रहे थे, वो भी मर रहे थे। तो इनको अपनी कौम सेफ रख के आपके बच्चों को भड़काना है। और हमारी वर्तमान समस्या में विरोधियों का काल्पनिक रोल बताना है। नेहरू की समस्या नेहरू ने पैदा की थी, वो समस्या अंग्रेजों ने पैदा की, ये समस्या पाकिस्तान ने पैदा की। 370 के बाद भी बिना युद्ध किए हमारे सैकड़ों सैनिक रोज मरते हैं, रोज हर महीने में मर रहे हैं। जितने कारगिल वॉर में नहीं मरे, उतने 370 के बाद हमारे सैनिक शहीद हो गए। उस शहीदों के प्रति मैं श्रद्धा समर्पित करता हूँ, मगर बिना युद्ध के क्यों मर रहे हैं, ये नहीं बताना है सर। आपको ये नहीं बताना है। उनको ये बताना है कि कैसे उनके माध्यम से ये सब हुआ है। उसके बाद में उनका जो विरोधी है, मतलब मुझे काजमी साहब का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बहिष्कार करने का और उसका आक्रामक प्रचार करने की बात सिखाई जाती है। भाई मैं क्यों करूं? मुझे ये समझाया नहीं जाता क्यों करूं। मुझे ये समझाया जाता कि देखो, इनके बाप दादाओं ने तुम्हारे ऊपर ऐसा अत्याचार किया, इनको सबक सिखाना है तो तुम्हारे ऊपर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बहिष्कार होना चाहिए। और ये सारे प्रचार तंत्र इसके लिए लगे होते, पूरे के पूरे प्रचार तंत्र। और काल्पनिक भय से निपटने के लिए अब शस्त्र उठाने की बारी होती है। यही बताया था ना सर, तालिबानियों को इस्लाम खतरे में है, मोहम्मद साहब का वो पूरा जो धर्म है वो खतरे में है। और वो जो पढ़ाए उसको 10-15 साल, वो बच्चे को छोटे से लेके 15 साल तक पढ़ाते हैं, और उसके बाद में उसके सामने हथियार का नुमाइश लगा देते हैं कि ये हथियार है और ये तुम्हारा शत्रु है, अभी वर्तमान में जो तुम्हारा ये शत्रु है और इसको आपको निपटाना है। तो 12-12 साल के, 14-14 साल के बच्चे खुद को सुसाइड बॉम्बर बनाते हैं, बॉम्ब बांध के निकलते हैं, गन लेके निकलते हैं। तो ये नफरती जो पैदा किया जाता है, ये इस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस है। और ये उठाते हैं कि शस्त्र उठाते हैं, तो उसके बाद में उन छोटे मोटे बच्चों से मनचाहा अपना राज्य पैदा करने का प्रयास किया जाता है। और उनको जाति रक्षक, धर्म रक्षक बनाया जाता है। उनको क्या बोला जाता है? आप धर्म की रक्षा कर रहे हो, आप कौन हो? रक्षक हो, आप तालिबानी हो, उच्च शिक्षा विभूतित ऐसे लोग हो आप, जिससे इस्लाम बचने वाला है। ऐसे कैसे इस्लाम बचेगा? हमारे देश में इस्लाम सूफियों ने फैलाया था। हमारे देश में इस्लाम मोहम्मद साहब के जाने के पहले यहाँ इस देश में 3 मस्जिद स्थापित हो गई थी। एक मस्जिद तमिलनाडु में, दूसरी केरला में और तीसरी भावनगर में हुई थी। ये नहीं बताना है सर, ये बिल्कुल नहीं बताना है। वो मंदिर सोरठी सोमनाथ का किसने तोड़ा ये बताना है, मगर सोरठी सोमनाथ का मुख्य पुजारी फिर मुसलमान हो गया था और उनका सेनापति बन गया था, ये नहीं बताना है सर, क्योंकि दरवाजा ही उसी ने खोला था। तो ये नहीं बताना है, बाकी सब ये चीजें बताती रहनी है। और फिर ये काल्पनिक, वर्तमान के जो रह रहे काल्पनिक दुश्मन हैं, उनकी समाप्ति के लिए आपको जान न्यौछावर करना है, जिहाद कर देना है, आपको आक्रमण कर देना है। ये सब चीजें सिखानी पड़ती है। उसके बाद में आपके रिश्ते नाते कुछ नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। बाप के पिताजी महत्वपूर्ण नहीं, मेरे पिताजी महत्वपूर्ण नहीं, भाई बंद रिश्तेदार कोई महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण क्या है? मोहम्मद साहब को बचाना है और राम को बचाना, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमको सिखाया गया है, उम्र के शुरुआत से ये सिखाया गया है कि हमें आपसे खतरा है। हमें खुद से खतरा नहीं है सर, हम पालन नहीं करते धर्मों का, हम अपना नेचर नहीं सुधारते, हम ढंग से अपने व्यवस्था में और समाज में नहीं रहते, इससे खतरा नहीं है। आपसे खतरा है, दूसरे लोगों से खतरा है। उसके बाद में आपके हाथ में नफरती साहित्य का चयन करके दिया जाता है। जो नफरत फैलाने वाले साहित्य होते हैं, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। और उसके बाद जो होता है कि आपके आराध्य किस तरीके से संकट में आ गए और उस संकट का निवारण करने का आपको कैसे अवतार लिया आपने, आपका जन्म ही उसके लिए है कि उनको बचाना है। ये नहीं बताते कि मोहम्मद साहब आपसे बड़े हैं। मोहम्मद साहब ने आपको रास्ता दिखाया था, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ने आपको बताया था, राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े, ये नहीं। हम उनके रक्षक बन जाते, वो हमसे छोटे हो जाते। मोहम्मद साहब भी छोटे हो जाते हैं, राम भी छोटा हो जाता है, कृष्ण भी छोटा हो जाता है। हम उनके बाप बन जाते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए निकल पड़ते हैं, और ये गर्व हमको महसूस कराया जाता है।
तो ये इतनी सारी जो कल्पनाएं हैं, इतने सारे जो अध्याय हमको छेड़े जाते हैं, हमारे पीछे लगाए जाते हैं, और उसके बाद में एक दिमाग नर्चर हो जाता है हमारा। उसके बाद पढ़े लिखे लोग अमेरिकन ट्विन टावर गिराते हैं, जिनके कनपट पे कभी बंदूक नहीं रखे कराया गया था, ना उनके परिवार को किडनैप करके उनसे जबरदस्ती करवाया गया था। उनसे जो करवाया गया था, वो उनका बौद्धिक जो प्रेरणा दी थी इस नफरती चिंटू की तरफ से, उनका पूरा डिस्कोर्स है। और ये डिस्कोर्स से जो उनको प्रेरणा दी गई थी नफरत फैलाने की, नफरत पैदा करने की, द्वेष पैदा करने की, और ये द्वेष के माध्यम से आपको समाप्त करने की। भाई जो कुछ हुआ होगा 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, उस वक्त छोड़ दो। अभी वर्तमान में तुमको जीना है, तुम उस वक्त उस काल में नहीं जी सकते। मगर इनको किसी को 1400 साल पहले का जीना है, किसी को 2000 साल पहले का जीना है, और ये जीने में जो समझाते हैं। अब मैं समझाता हूं कि अफगानिस्तान में जो कुछ ला रहे, शरिया का नाम लेके जो कुछ ला रहे, मार तो मुसलमानों को रहे, भाग तो मुसलमान रहे सर। तो जिन्होंने ये फैलाया था, सऊदी अरब ने फैलाया ये सबसे पहला, वहाबियत जो फैलाया, अमेरिकन पैसा लेके। मैं उसी पर आना चाह रहा था कि अभी हाल ही में कल एक रिपोर्ट जारी हुई है 2 दिन पहले अमेरिका में, जिसमें बताया गया है कि सऊदी डिप्लोमेट्स उसमें इन्वॉल्व थे 9/11 के उसमें। और उससे पहले कई साल पहले अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेस के सामने बताया था कि हमने किस तरह से इन जिहादियों को तैयार किया, किस तरह से रूस के खिलाफ हमने तैयार किया। सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम उन्होंने बाकायदा लिया, बताया, उसका जिक्र किया। तो ये मुसलसल एक तरफ से आतंकियों को तैयार करना, साथ साथ फंडिंग कराना, और नजरियाती तौर पर एक तरह से जिसे भेड़िया बनाना या इंसानियत से दूर ले जाना, ये सारे काम यही एक ही तरह से, एक ही जगह से कराए जाते हैं। तो आखिर ये पूरी दुनिया में इस तरह से आतंकवाद का डर बिठा करके क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं। अब अभी अमेरिकन यहां से गए हैं, अब फिर डराने का सिलसिला शुरू हो गया कि अब यहां आतंकवाद फैलेगा, बल्कि जाते जाते 1-2 हमले भी करा दिए। और जो जवाबी हमला किया उन्होंने, अमेरिका ने जाते जाते, वो आम शहरियों पर किया, उसमें तकरीबन 30 लोग मारे गए। तो ये आखिर आतंकवाद को बढ़ाना, आतंकवाद का डर बिठाना और क्या कुछ हासिल करना है, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। सर ये नफरती चिंटू पैदा नहीं होंगे, तालिबानी और तालिबामनी पैदा नहीं होंगे, तो युद्ध कैसे होंगे? और युद्ध पैदा नहीं होंगे तो वो शांति के लिए जब अमेरिका आता है, हजारों लाखों लोगों को मार देता है, फिर भी अमेरिका से भागना पड़ता है। उसको तो अमेरिका का भगोड़ा, अमेरिका जैसा भगोड़ा देश दूसरा कोई नहीं है। तो अमेरिका को जब भागना पड़ा था तो उन्होंने तालिबानियों के हाथ में शासन दे दिया, क्योंकि उन्हीं के वो साहिब औलाद थे। हमको बार बार बोलता हूँ, आप बोलते कि वो साहिब औलाद नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, नाजायज सौतेले औलाद। औलाद है, हाँ। नाजायज औलाद है। मगर ये नाजायज औलादों के हाथ में अपना देश दे दिया उन्होंने। वो इसीलिए दिया ना कि सर आसपास जैसे पहले पाकिस्तान में उन्होंने पैसा दिया, पाकिस्तान को पैसा देके उन्होंने ये सारी शिक्षा जो है, आतंकवाद की शिक्षा, छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी बनाना, ये स्कूलों में पैदा किया ना। हाँ, भाई यानी उस इसके प्रोसेस पैसे, से गुजारा, उसमें 10-15 साल लगाए बाकायदा, स्कूलों से शुरुआत करके यहां तक पहुंचाया। अब सरकार दूसरी बार उनके हाथ में आ रही है। सर क्या हुआ था हमारे यहाँ, जब जहाज आते थे तो कराची में स्ट्रिप डैंस से लेके सारा कुछ चलता था। जब जहाज यूरोप से और अमेरिका से चलते थे तो वही कराची में चलता था सारा। इतना खुलापन था कराची में। वो कराची में जैसा ही वो आया था जिया, उसने जिया ने वहां इस्लामिक नाम से कर दिया। उसका एक का एक फायदा हो गया आपके दुबई को। अब दुबई में होता है सारा। तो ये जो है सारा धंधा है। ये धर्म नहीं है सर, धंधा है। धर्म अलग चीज है। धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं, ये धंधे के लिए करते हैं। ये आतंकवाद भी फैलाते हैं। देखो अभी जैसा ही वहां से भाग गए, वो 2 ट्रिलियन खर्चा करके भाग गए। अब ये आपको बता दो 20 ट्रिलियन का धंधा कर लेंगे। धंधा कर लेंगे सर, ये 2-4-5 सालों में 20 ट्रिलियन का धंधा करेंगे। क्योंकि सारे राष्ट्र जो बीच में हैं वो सब एक दूसरे से लड़ जाएंगे। कभी ईरान के ऊपर, कभी इराक के ऊपर। अभी इराक से भी भागने वाले हैं वो, जितने छोटे वोट बचे वो भागने वाले हैं। क्योंकि जब अनार्की होगी, आपने देखा होगा सीरिया के विद्रोहियों के पास में और सीरिया सरकार के पास में, दोनों के पास जो शस्त्र थे वो कहाँ के थे?
अमेरिका के, रशिया के और बाकी फ्रांस और ये सब राष्ट्रों के थे। तो भैया आप लड़ो, हम कपड़े संभालते हैं। हम, क्योंकि हम तो लड़ने लायक है ही नहीं है, हम तो भगोड़े हैं। नंबर 1 के भगोड़े हम ही हैं। अमेरिका से ज्यादा भगोड़ा कोई नहीं है देश, दुनिया का कोई देश नहीं है जो खुद को बहादुर बोलता है। सर आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा क्रिमिनल वो होता है जिसको खुद डर लगता है, बहुत डर लगता है। ज्यादातर हत्याएं क्यों, मैं नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देंगे, इसके इस भय से होती है। और ये सबसे ज्यादा भयभीत देश अगर कोई होगा तो अमेरिका है, उसके बाद में पूरा यूरोप है। ये पूरे भयभीत है, क्योंकि इनको प्राण भय, मान भय, पद भय और धन भय, हर बात का भय है। और ये भय से भय निर्मित करके उनका न्यून गंड है वो आपके ऊपर निकालते हैं और आपके पास में ही ऐसे नफरती लोग पैदा करते हैं। तो ये एक बहरहाल एक बहुत बड़ा धंधा है, बहुत बड़ा कारोबार है। दुनिया को आतंकवाद के जरिए लूटने का भी सिलसिला है, हुकूमतों पर कब्जा करने का भी सिलसिला है, हथियारों का कारोबार करने का सिलसिला है, और अपने मुल्कों को लूट करके ले जाना, दूसरे मुल्कों से माल लूट करके, नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये बहरहाल ये जो आम तौर पर डर बिठाया जाता है, वो खुद डरे हुए हैं, वो खुद भाग जाते हैं, जैसा कि आपने कहा। तो एक तरफ आपने दोनों तरफ की मिसालें आ गई। एक तरफ तो पाकिस्तान में किस तरह से मदरसों से तैयार किया गया, और दूसरी तरफ भारत में किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ माहौल तैयार किया जाता है, और एक तरह से आतंकी मिजाज बनाया जाता है, नफरतें फैलाई जाती हैं, और ये नफरतें मुल्कों को तबाह कर देती हैं, समाजों को तबाह कर देती हैं। और अलग अलग मजहब के मानने वाले जो अच्छे लोग होते हैं, जो ठीक ठाक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जो प्यार करना चाहते हैं एक दूसरे से, वो भी उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाते। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। हम बहुत, और आप कोई खास बात आखिर में कहना चाहें तो बताइए। सर ये क्या है कि नफरत पैदा करने के लिए जो कुछ बातें हैं वो सच्चाई नहीं, जैसे इस्लाम की सच्चाई है कि रिश्वत और अवैध अवैध कब्जा करना, बेईमानी करना, मूर्ति बनाना, मूर्ति बेचना, चोरी करना, नापतोल में कमी करना, यतीम के माल को खाना, अचानक आमदनी वाले साधनों से व्यवहार करना, व्यापार करना, नशीली पदार्थों का खरीदना, बेचना, ले जाना, अश्लीलता और नग्नता फैलाने वाले कारोबार करना, बैच का कारोबार करना, वैश्यालय और निजी आमदनी के कारोबार करना और किसी का दूसरे का भविष्य बताना, ऐसी चीज करना, ये हमारे इस्लाम में क्या है, मना है, हराम है। तो ये बातें नहीं बताएंगे सर, ये करने वाले काफिर है ना। तो आप देख लो, तालिबानियों का देख लो, पूरे देशों के देख लो, जिनको इस्लामिक शासन की बात करते हैं उनका सबका देख लो, चरित्र देख लो, ये चरित्र गलत है। इसके लिए जरूरी है कि हम, हमारे जो पंडित है, हम हमारे जो मौला है, उनसे दूरी बना के सच में कुरान के बारे में, रामायण के, गीता के बारे में सोचे। हम पढ़ लिख गए सर, अब उनसे हमको तजुर्बा सुनने की जरूरत नहीं है। हमको सोचना चाहिए कि सच में कुरान में क्या लिखा है, सच में कुरान में जिहाद का मतलब क्या लिखा है, सच में अपने धर्म बचाने की बात क्या होती है और कैसे धर्म बचता है। धर्म हमारे आचरण से बचेगा सर, नफरत से धर्म नहीं बचते, कोई धर्म कभी नहीं बचा है। जो धर्म नफरत फैलाएगा या नफरत सिखाएगा वो धर्म नहीं बचा सकता, ना धर्म है वो कोई धर्म से इतर बात है, इसको समझने की जरूरत है। हम सबसे आह्वान करते हैं कि आपके आसपास अगर ऐसे नफरत के कारोबार करने वाले लोग, ऐसी नफरत फैलाने करने वाले लोग होंगे तो अपने बच्चों पर ध्यान रखो, क्योंकि अगला नंबर आपके बच्चे का है। आपका बच्चा अगली बार सुसाइड बॉम्बर बनने जा रहा है, गन उठाने जा रहा है। और हमारे हिंदुस्तान में बोलते हैं कि संघ ने कब हथियार उठाया, तो जितने बॉम्ब विस्फोट हुए होंगे सब में संघ का हाथ था। लड़के कोई भी होंगे, सब बॉम्ब विस्फोट, समझौता से लेके मालेगांव से लेके हैदराबाद तक और नांदेड़ तक, सब में आरएसएस के लोग पाए गए हैं। मैं इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा शासन है, तुम्हारे शासन में तुम तुम्हारे तरीके से बात करते हो। अभी ठाणे में पकड़ा गया वो भी आरएसएस का आदमी था, सनातन आरएसएस का अधिकृत संगठन है, और आरएसएस का कुछ भी अधिकृत नहीं है, क्योंकि गांधी को मारने वाला भी संघी नहीं था, राम मंदिर गिराने वाले भी संघी नहीं थे। तो ये क्या हवा से आए थे, कौन लोग थे ये? तो ये नफरतू चिंटू पैदा करने वाले लोग, मैं तालिबान को ज्यादा मर्द मानता हूं आरएसएस से, क्योंकि तालिबान जिम्मेवारी लेता है, जिम्मेवारी लेने के लिए कुछ बात कर सकते हैं, उसको मर्दानगी चाहिए। ये तो आरएसएस वाले काम करते हैं जैसा पाकिस्तान नामर्द देश है, मुंबई पे अटैक करता है, हमारे लोग नहीं थे। वो उधर क्या बोलते, पार्लियामेंट पे अटैक करता है, हमारे लोग नहीं थे। बांग्लादेश में आतंक करता है, हमारे लोग नहीं थे।
उसी तरीके से ये संघ भी उसी तरीके का है। ये दोनों जो जिन्ना थे और जो गोडसे और गोलवलकर ये सब जो थे, वो उसी श्रेणी में आते हैं जिनको जिम्मेवारी नहीं चाहिए कुछ। उनको खाली नफरत पैदा करना है और आपको तबाह करना है, हमें तबाह करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही काम की बात कही। और नफरत की बुनियाद पर अपनी गाड़ी चलाते रहना और अपने आप को आगे बढ़ाते रहना, अपने फायदे उठाते रहना, कारोबार करते रहना, ये बहरहाल एक बहुत ही खतरनाक रुझान है जो इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए बहुत ही खतरनाक है। हम सोशल मीडिया पर और ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकते, इसलिए फिर आपसे किसी वक्त इस इशू पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अविनाश काकड़े जी का अपने नाम से भी एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आप उनको बातें, उनके विचार सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।